पहले आपको ले चलते हैं बायोलॉजी में पढ़ा रहे थे बायोमोलिक्यूल चैप्टर, ठीक है। तो देखिए इसमें आज दिखाने अगला है डाइसेकेराइड लैक्टोज। क्या है जी? देखो लैक्टोज इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज को क्या बोला जाता है? मिल्क शुगर। क्या बोला जाता है? स्वीटनेस ऑफ मदर्स मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इन। देखो माँ का जो दूध होता है वो मीठा होता है। क्यों मीठा होता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है? लैक्टोज। कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज को मिल्क शुगर बोला जाता है। दूध में पाया जाने वाला शुगर, दूध मीठा होता है इसी वजह से। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज इज गैलेक्टोज बीटा 1 फॉर ग्लूकोज। कहने का मतलब क्या होगा? देखो दो मॉलिक्यूल है इसमें, एक गैलेक्टोज है, दूसरा कौन है? ग्लूकोज। गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा। उसमें कैसा फॉर्म लिए हैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज का? बीटा फॉर्म। कैसा फॉर्म लिए? और कैसे बॉन्ड बना? गैलेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन, दोनों के बीच में। देखो लैक्टोज में क्या होता है? गैलेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, तब जाके लैक्टोज तैयार होता है। और दोनों गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों का कैसा फॉर्म लिए? बीटा फॉर्म। कैसा लिए? तब जाके लैक्टोज बनता है। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज किस से बना होता है? एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, दोनों एक दूसरे से लिंक होता है। किसके थ्रू? ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है कैसे बनता है? कैसे बनता है जी? गैलेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन। समझ में आ रहा? अच्छा बताओ, इससे पूछेगा तुमको कि लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग। सबसे पहली बात, अगर कार्बन नंबर 1 फ्री है तो बॉन्ड बनाने में तब क्या कराएगा? रिड्यूसिंग। और बॉन्ड बनाने में तब नॉन रिड्यूसिंग। तो बताओ गैलेक्टोज, देखो ग्लूकोज का चौथा कार्बन भाग ले रहा है ना। हाँ। ग्लूकोज का तो पहला कार्बन फ्री हो, हाँ। फ्री पहला कार्बन तो फ्री भाग नहीं ले रहा है, इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर। कैसा होगा? क्योंकि इसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन है। अब देखो ये खत्म हो गया, इसके साथ डाइसेकेराइड तुम्हारा खत्म। देखो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड खत्म, डाइसेकेराइड खत्म। अब अगला कार्बोहाइड्रेट है ओलिगोसेकेराइड्स। क्या है जी? ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड्स आर सच कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 3 to 10 मोनोसेकेराइड। देखो ओलिगोसेकेराइड उस तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कितने मोनोसेकेराइड से बना होता है? 3 से लेकर 10। और देखो डाइसेकेराइड में क्या बताया? 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है। ओलिगोसेकेराइड कितने मोनोसेकेराइड से बना होता है? 3 से लेकर 10। मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ओ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। करा ओलिगोसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड एक दूसरे से जुड़ा होता है, किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? कौन बॉन्ड से? ओ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड से? अब देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स रिजल्ट्स इन अ मोनोसेकेराइड। करा जब कभी भी ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, किसी भी ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे मतलब पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। किसके साथ? ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं मतलब किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? पानी के साथ। और जैसे आप ओलिगोसेकेराइड का तुम तोड़ोगे, पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, हमको क्या मिलेगा? मोनोसेकेराइड। अरे भाई जिससे बना होगा वही चीज ना मिलेगा। ओलिगोसेकेराइड बना होता मोनोसेकेराइड से, ओलिगोसेकेराइड को तोड़ोगे तो मोनोसेकेराइड ना मिलेगा कि बाग बिल्ली मिलेगा। समझ में आ रहा? इधर देखो ओलिगोसेकेराइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड प्रेजेंट इन देम। अकॉर्डिंगली ओलिगोसेकेराइड्स आर क्लासिफाइड इन कॉला देखो ओलिगोसेकेराइड के अंदर जितना मोनोसेकेराइड होगा उसके संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड को हम अलग-अलग क्लास में बांट सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहला ओलिगोसेकेराइड यहाँ पे क्या है? ट्राइसेकेराइड। क्या लिखा हुआ जी? ट्राइसेकेराइड। क्या लिखा हुआ? ट्राइसेकेराइड। Such carbohydrate which are composed of 3 monosaccharide which are linked with each other with the help of glycogen bond is called trisaccharide. ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब क्या? 3। मतलब ट्राइसेकेराइड एक ऐसा ओलिगोसेकेराइड है जो 3 मोनोसेकेराइड से बना होता है। कितने? और तीनों मोनोसेकेराइड एक दूसरे से जुड़ा होता है। किस बॉन्ड से? ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? सब पर आ चुके हैं डाइसेकेराइड में, बताया कि नहीं? आगे देखो ट्राइसेकेराइड का क्या है? एक एग्जांपल दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। देखो रेफिनोज। क्या लिखा हुआ? रेफिनोज। क्या है? रेफिनोज। रेफिनोज एक तरह का ट्राइसेकेराइड है जो 3 मोनोसेकेराइड से बना होता है। और किस मोनोसेकेराइड से बना होता है रेफिनोज? तीनों मोनोसेकेराइड। देखो उसका नाम रेफिनोज इज कंपोज्ड ऑफ 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ। एक मॉलिक्यूल इसमें ग्लूकोज होता है रेफिनोज में, गैलेक्टोज होता है, देखो फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज। 3 तरह का मोनोसेकेराइड है। ये रेफिनोज एक ऐसा ओलिगोसेकेराइड है, एक ऐसा ट्राइसेकेराइड है जिसके अंदर 3 तरह का मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज है। चलिए हम आपको ले चल रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। चलिए इधर देखो। अब अगला जो ओलिगोसेकेराइड है वो टेट्रासेकेराइड। क्या है जी? टेट्रा का मतलब होता है 4। ये ऐसा ओलिगोसेकेराइड है जो कितने मोनोसेकेराइड से बना हुआ है? 4। तो लिखा सच कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 4 मोनोसेकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कितने मोनोसेकेराइड से बना है? 4 मोनोसेकेराइड से। उसको क्या बोलते हैं? टेट्रासेकेराइड्स। टेट्रा का मतलब 4, सेकेराइड्स का मतलब शुगर यानी मोनोसेकेराइड।
टेट्रासैक्राइड का एक एग्जांपल है स्टिक्यूज। क्या नाम है? एस्टिक्यूज, जैसा भी कुछ देर पहले बताया था ट्राइसैक्राइड, उसका एग्जांपल क्या था? रेफिनोज। क्या था? रेफिनोज, टेट्रासैक्राइड का एक एग्जांपल याद रखना स्टिक्यूज। स्टिक्यूज एक ऐसा ओलिगोसैक्राइड है जो टेट्रासैक्राइड की कैटेगरी में आता है। ये 4 मोनोसैक्राइड से बने होते हैं। स्टिक्यूज जो क्या लिखा है? स्टिक्यूज इज कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज। देखो स्टिक्यूज किससे बना था? 2 मॉलिक्यूल्स गैलेक्टोज। इसमें बनाने वाला कौन सा मोनोसैक्राइड है? गैलेक्टोज का कितना मॉलिक्यूल्स है? 2। और एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ ग्लूकोज एंड एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का। देखो 2 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, टोटल कितना हुआ? 4। इसी से बनता है स्टिक्यूज। तो इसके साथ ओलिगोसैक्राइड आपका खत्म। देखो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैक्राइड काला था, दूसरा खत्म। उसके बाद से डाइसैक्राइड वो भी खत्म, तीसरा था ओलिगोसैक्राइड वो भी खत्म, और मोनोसैक्राइड। अब कार्बोहाइड्रेट में एक और रहा जिसका नाम है पॉलीसैक्राइड। क्या नाम है? पॉलीसैक्राइड। पोली का मतलब होता है मिनी। ये पोली वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मिनी। क्या होता है? मिनी, मिनी मतलब बहुत। मिनी मतलब यानी जिसमें बहुत सारा शुगर हो, जिसमें बहुत सारा मोनोसैक्राइड्स हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 1 लाख 2 लाख, बहुत सारा मोनोसैक्राइड हो। मतलब मिनी मोनोसैक्राइड हो जिसमें बहुत सारा मोनोसैक्राइड हो। बहुत मोनोसैक्राइड से जो एक दूसरे से बॉन्ड बना तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसैक्राइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसैक्राइड्स आर सच कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड। ऐसा मोनोसैक्राइड जो ज्यादा संख्या में मोनोसैक्राइड से बना हो, जो सभी एक दूसरे से किससे जुड़ा होता है? वो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से। किससे? वो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से। तब इसको हम लोग कहते हैं पॉलीसैक्राइड्स। क्या बोलते हैं? ये मॉलिक्यूलर वेट इज हाई। तुमको पता होना चाहिए इसमें मोनोसैक्राइड का संख्या ज्यादा है, इसका इस मॉलिक्यूल का जो वजन होगा, वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट में कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? है देखो यूजुअली दे आर इनसॉल्युबल। तुमको पता होना चाहिए पॉलीसैक्राइड जो है पानी में घुलता नहीं है। बताएंगे पॉलीसैक्राइड पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। सिंस दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। चूंकि ये ज्यादा मोनोसैक्राइड से बना होता है इसलिए किसके कैटेगरी में आता है? हम तुमको पहले बता चुके हैं, बायोमोलिक्यूल चैप्टर जब स्टार्ट किए थे जिसमें हम बता दिए 2 तरह का मॉलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रो। हे माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो पॉलीसैक्राइड कैसा है? मैक्रोमोलिक्यूल। कैसा है? पॉलीसैक्राइड इसका एग्जांपल होता है मैक्रोमोलिक्यूल का। विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीसैक्राइड्स इज नॉट कांस्टेंट लाइक दैट ऑफ प्रोटीन। तुमको पता होना चाहिए पॉलीसैक्राइड का मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट नहीं होता है प्रोटीन की तरह, इसका वेरी करता रहता है। क्या करता रहता है? पॉलीसैक्राइड का वेट जो होता है, वजन जो होता है, बार बार बदलता रहता है, प्रोटीन की तरह कांस्टेंट नहीं होता है। इट इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्ट। ऐसा क्यों होता है? इसका मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट क्यों नहीं होता है, एक जैसा क्यों नहीं होता, बार बार वेरी क्यों करता है? उसका इतना सारा कारण देखो, उसका कहानी देखो यहाँ से लेके यहाँ पाकिस्तान क्यों इसका कांस्टेंट नहीं रहता, वेरी क्यों करता है, यहाँ से आता है कहानी। अब इस कहानी को हम लाइन वाले समझाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा बात है जो तुमको आगे पढ़ने को मिलेगा इसी चैप्टर में। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला ना, सेल चैप्टर पूरे बायोलॉजी में काम आएगा। 11वीं क्लास का बायोलॉजी हो या 12वीं क्लास का बायोलॉजी, हर जगह काम आएगा। सेल के 10 बात क्या पढ़ाए थे? सेल डिवीजन, वो भी सभी जगह काम आता है, 11वीं क्लास के बायोलॉजी और 12वीं क्लास में। और ये जो चैप्टर पढ़ा रहे बायोमोलिक्यूल्स, ये भी सभी जगह काम आता है। पूरा 11वीं क्लास के बायोलॉजी में इस चैप्टर का इस्तेमाल होगा और 12वीं क्लास के बायोलॉजी में इस चैप्टर का इस्तेमाल होता है। तभी जो 3 गो चैप्टर जो पढ़ा है पूरे 11वीं क्लास का, तीनों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, हर जगह काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा। तो देखो इसका कारण क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज टेम्पलेट बेस्ड। तुमको पता होना चाहिए प्रोटीन जो बनता है उसका जो बनना होता है सिंथेसिस, तो कैसा होता है? टेम्पलेट बेस्ड होता है। क्या होता है? टेम्पलेट के आधार पर वो बनता है। टेम्पलेट क्या होता है उसको हम और आगे पढ़ाएंगे। फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म करा। प्रोटीन को बनाने के लिए एक आरएनए बनता है जिसका क्या नाम है? एमआरएनए। क्या नाम है? एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। क्या नाम होता है? मैसेंजर आरएनए। तो आगे बढ़ाएंगे। आरएनए 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। क्या होता है सब आगे बताएंगे। डीएनए होता है, आरएनए होता है। आरएनए 3 तरह का होता है, एक को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए आरएनए, को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। तीनों का मतलब समझो। देखो क्या लिखा है? सीक्वेंस ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए डिटरमाइन द सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। कह रहा है कि जो मैसेंजर आरएनए में एक चीज मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, इसको बोलते हैं कोडोन्स। क्या बोलते हैं? कोडोन्स। ये कोडोन्स का जो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए का, वो तुमको डिसाइड करता है किसी भी प्रोटीन में एमिनो एसिड कैसा होगा, एमिनो एसिड का नेचर कैसा होगा, को बताएंगे। इसके जस्ट बाद पढ़ाएंगे प्रोटीन। क्या पढ़ाएंगे? कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद जस्ट बाद प्रोटीन पढ़ाएंगे। प्रोटीन किस चीज से बना होता है? एमिनो एसिड से। किसी से बना होता है? कौन सा एमिनो एसिड में होगा, कैसा उसके अंदर बॉन्ड बनेगा, उसका नेचर कैसा है, वो कौन बताता है? कोडोन्स का सीक्वेंस जो मैसेंजर आरएनए में पाया जाता है। Consequently, the molecular weight of particular protein would remain constant. लेकिन इसी वजह से जैसा एमिनो एसिड्स होगा वैसा प्रोटीन हो बनेगा, और उसी तरह से किसी भी प्रोटीन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, इसका कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बट सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट। अभी हम पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड का जो बनना है
ये टेम्पलेट डिपेंडेंट नहीं होता, टेम्पलेट पे बेस्ड नहीं होता। इट इज इंक्लूसिव टू एंजाइम कैटालाइजिंग द सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड को बनाने में कौन रोल प्ले करता है? एंजाइम। कौन रोल प्ले करता है? एंजाइम। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स इन पॉलीसेकेराइड्स में इंक्रीज और डिक्रीज। कंडीशन के आधार पे पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड का संख्या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंगली दीज वुड बी चेंज इन मोलिकुलर। देखो जब ये पॉलीसेकेराइड है एक जिस मोनोसेकेराइड से बना उसका संख्या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए हम बता नहीं सकते कि पॉलीसेकेराइड का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा कम होगा, वैरी करता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता। ज्यादा होता है लेकिन कांस्टेंट नहीं रहता है। और समझो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता रहता है? चेंज हो जाता है, बदलता रहता है। समझ में आ रहा है? तो बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल सेक्टर में हम आगे की कहानी अब नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।